यूरोप गर्मी से झुलसने लगा। हीट वेव ने यूरोप के कई मुल्कों को लपेट में ले लिया। मुतादिद मकामात पर दर्जा हरारत 40 को छू गया। यूरोपीय इंग्लिश हुकाम ने हेल्थ और वाइल्ड लाइफ वार्निंग्स जारी कर दी। इटली, यूनान, स्पेन और पुर्तगाल में हीट वेव की वार्निंग्स। स्पेन के दारुल हुकूमत बार्सिलोना में गर्मी से एक खातून की हलाकत की इत्तला। दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जाने का इम्कान। पुर्तगाल के इलाके मोरा में दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत जारी कर दी गई। इटली में रोम, मिलान और नेपल्स समेत 21 शहरों को हाई हीट अलर्ट पर डाल दिया गया। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मुतादिद केसेस रिपोर्ट। मुख्तलिफ इलाकों में दिन के वक्त आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने पर गौर। पेरिस में साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड। दर्जा हरारत 35 डिग्री हो गया। 39 तक जाने का इम्कान। फ्रांस में ऑरेंज अलर्ट जारी। दर्जा हरारत 34 डिग्री 38 तक जाने का इम्कान। तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। बरतानवी तारीख में जून का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। मैनचेस्टर में दर्जा हरारत 35 डिग्री को छू गया। यूरोप के मुतादिद मुल्कों में जंगलात में आग लगने की वार्निंग भी जारी। गर्मी से बचने के लिए लोगों ने साहिल का रुख कर लिया। स्विमिंग पूल्स में भी रश। एक्सपेक्टेड था कि इंडिया जो है वो इनकार करेगा। इंडिया एक हद गर्मी पे जो है वो उतरा हुआ है और इस शिकस्त के बाद जो है उसके लिए इसका मानना जो है सियासी तौर पे जो है ना वो मोदी का और मुश्किल हो गया हुआ है। अब वो कोई ना झूठा सच्चा स्टैंड लेके अपनी साख जो मिट्टी में रुलगी हुई है संदूर समेत जो है वो उसको बहाल करने की कोशिश करेगा। हकीकत तो ये है कि वहाँ पे मौजूद जितने भी मुल्क थे उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया। जंग में हज़ीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके हैं। झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाह रहा है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त था जिसे तस्लीम किया गया। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, सालिसी अदालत से फैसला आने के बाद ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान या भारत कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकता जिससे सिंध ताज़ मुआहदे की बुनियाद पर असर पड़े। तवक्को थी कि भारत हर धर्मी पर उतर आएगा। Any action by India to divert the flow of water would be considered as an act of war. Pakistan will not allow India to hold its 240 million people hostage to hydro-terrorism. The outcome of this 4-day war has once again underscored the reality that India can neither intimidate nor coerce Pakistan. New Delhi must therefore rethink its present holistic and misguided policies that threaten peace and undermine security in South Asia. 4 रोज़ा जंग ने साबित किया कि भारत पाकिस्तान को धमका या झुका नहीं सकता। भारत खित्ते के अमन को खतरे में डालने वाली अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मोदी हुकूमत को पैगाम। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि भारत आबी दहशतगर्दी करके 24 करोड़ पाकिस्तानियों को यरगमाल बनाना चाहता है। भारत अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मुसलत नहीं कर सकता। यकतरफा तौर पर सिंध ताज़ मुआहदा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। जंग बंदी के बाद इलाकाई सलामती सूरत हाल को नॉर्मल करने के लिए एतमाद साजी की ज़रूरत है। हम एक बाइज़्ज़त और बावकार अमन के ख्वाह हैं। ईरान के जौहरी मसले का हल बातचीत से निकालने पर जोर। मजीद कहा कि अबूरी अफगान हुकूमत यकीनी बनाए कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। स्वात में तजावज़ात के खिलाफ जिले इंतजामिया का ग्रैंड ऑपरेशन जारी। बाईपास और फिजा घाट पर 26 होटल और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी। मुतासरा फैमिली ने दरिया के किनारे जिस होटल पर नाश्ता किया था वो होटल भी गिरा दिया गया। जिले इंतजामिया के मुताबिक संगोटा तक 49 होटल्स और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। किसी दबाव के बगैर ऑपरेशन का दायरा कार मजीद बढ़ाया जाएगा। दरियाई स्वात में सैलाबी रेले में बहने वाले 17 अफराद में से एक बच्चा अब तक न मिल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। 3 रोज कबल दरियाई स्वात में डूबने वाले 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। 4 को हादसे के रोज ही बचा लिया गया था। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में रेस्क्यू को ड्रोन्स और जदीद आलात से लैस करने और मुकामी अफराद को इमरजेंसी रिस्पॉन्स की तरबियत देने का फैसला।
साबिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू ने स्वात वाक़े की तहकीकाती कमेटी को बयान कलमबंद करा दिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक साबिक DEO रेस्क्यू ने रिकॉर्ड और शवाहिद भी कमेटी को जमा करा दिए। कीमती जाने न बचाने के सवाल पर साबिक DEO ने बताया कि वाक़े के 15 मिनट में गौताखोर और ट्यूब कश्ती से सयाहों को बचाने की कोशिश शुरू की। पानी का बहाव बहुत तेज था। खास खेला पुल के मुकाम पर पानी का बहाव 77,000 क्यूसेक से तजावुज़ कर गया था। 45 मिनट में जो कर सकते थे किया। 3 सयाहों को रेस्क्यू किया गया। अली अमीन गंडापुर से पहले वजीर आला सिंध और बिलावल को इस्तीफा देना चाहिए। पाक पतन के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की हलाकत पर मरीम नवाज इस्तीफा दें। मरीम नवाज को पंजाब में मरते लोग नजर नहीं आ रहे, वो अपने सेहत के शोबे पर तवज्जो दें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज और वजीर आला सिंध को पैगाम। कहा कि स्वात का वाकया इंतहाई अलमनाक है, हमें अफसोस है। स्वात वाक़े पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। जिस दिन यह अफसोसनाक वाक़या हुआ उसी दिन दरियाए स्वात से 80 लोगों को बचाया गया। दरियाए स्वात कई 100 किलोमीटर तवील है। हादसे के दिन मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकता था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जैसे गैर संजीदा फर्द का जवाब नहीं देना चाहते। मजीद कहा, मौलाना साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं जिनकी वजह से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई। वो जो मरी में 23 अफराद जांबाग हुए थे बर्फ में, उस पे इस्तीफा देना चाहिए। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इस्तीफे के मुतालिबे पर मरीम नवाज से जवाबी इस्तीफे मांगते मांगते बैरिस्टर सैफ जनवरी 2022 में पहुंच गए और तहरीक इंसाफ ही की हुकूमत में पेश आए। मरी वाक़े पर भी मरीम नवाज से इस्तीफा मांग लिया। जोश जज्बात में मुशीर इत्तलात KP के बैरिस्टर सैफ ये कह गए कि वो जो मरी में बर्फ में 23 अफराद जाँ भाग हुए थे उस पर भी मरीम को इस्तीफा देना चाहिए। दर हकीकत ये वाक़या उस्मान बुज़दार की वज़ारत आला के दौरान जनवरी 2022 में पेश आया था, जहाँ मरी में बर्फबारी के दौरान सयाह सड़क पर बेयारो मददगार अपनी गाड़ियों में रात गुजारने पर मजबूर हुए थे और उसी बेबसी की हालत में दुनिया से कूच कर गए थे। मैं उसको बेस बना के नहीं कह सकता कि जी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जो है वो ये कर दे, उसको हटा दें और ये कर दें और वो कर दें। लेकिन हाँ ठीक है, हुकूमत का काम था उनको रेस्क्यू करना, उनके रेस्क्यू इदारों का काम था करना। हो सकता है उन्होंने कोशिश की भी हो। कोई भी इंसान है, उसकी जान बचाना एज ए इंसानियत हम सबका फर्ज है, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स करना इन इशूज़ पे भी मैं समझता हूँ वो भी गलत है। स्वात वाक़या अफसोसनाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली है। हुकूमत का काम लोगों को बचाना है और हो सकता है उन्हें बचाने की कोशिश की गई हो, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि इस पर वज़ीर आला KP इस्तीफ़ा दें। एक एक मासूम जान कीमती है, मगर उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालती फैसलों से निशिस्तों की तादाद कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेनज़ीर भुट्टो ने तो 17 सीटों से भी मजबूत ऑपोजिशन की थी। PTI एक हकीकत है, उसे कबूल करना चाहिए। सबको राय का हक है, मगर अदालती फैसला दुरुस्त है। पीपल्स पार्टी को विफाक में शमूलियत की कोई पेशकश नहीं की गई। दावत मिली तो CEC गौर करेगी। फिलहाल ये मामला पीपल्स पार्टी के किसी फोरम पर ज़ेरे गौर नहीं। पाकिस्तान के मफाद की बात होगी तो पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देगी। शर्जील मेमन ने कहा कि अगर MK मुझ पर सियासत करेगी तो ज़रूर सराहेंगे। किसी भी सियासी जमात को माइनस नहीं करना चाहते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि KP हुकूमत ने दरियाए स्वात में 10 लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। हमारी जमात लाशों पर सियासत नहीं करती। सियासी गिद्ध ये लोग हैं जो लाशें ढूंढते हैं। अस्मा बुखारी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट को फेक न्यूज़ करार दे दिया। कहा, मरीम नवाज की हुकूमत के खिलाफ कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। PTI पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा सीखने की कोशिश भी नहीं करते। साहिवाल अस्पताल में आतिशज़दगी पर वज़ीर आला खुद गईं और जिम्मेदारों को हथकड़ियाँ लगवाईं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी को सयाहत के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दाम की हिदायत। सयाहत के फ़रोग़ से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को दुनिया के अवलीन सयाहती मराकज़ की फहरिस्त में शामिल करेंगे। पाकिस्तान को टूरिज्म ब्रांड के तौर पर बैरून मुल्क मुतारिफ करवाया जाए। सूबों के ताउन से पूरे मुल्क में सयाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम लिए जाएँ। बैनुल-अक़वामी सयाहों की आमद-ओ-रफ़्त आसान बनाने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करें। टूरिज्म सेक्टर में मुस्तकिल सरमायाकारी से मुतालिक मनसूबाबंदी की जाए। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों का कोई केस नहीं था, सिर्फ स्क्रिप्टेड ड्रामा था। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जबरदस्ती आज़ाद उम्मीदवार बनाया गया। मखसूस नशिस्तें आप दूसरों को कैसे दे सकते हैं? मैंडेट तो तहरीक इंसाफ का था। हमारे लोगों के पास कोर्ट ऑर्डर होने के बावजूद बानी PTI से नहीं मिलने दिया गया। विफाकी हुकूमत हर धर्मी का मुजाहरा कर रही है, वो बानी तहरीक इंसाफ से खौफजदा है। रवा साल मानसून बारिशों के बायस पंजाब में 18 शहरी जाम बहक हुए। ज्यादातर अमवात कच्चे मकानात, खस्ता इमारतों और छतों के गिरने से हुई। PDMA ने मानसून अलर्ट फैक्ट शीट जारी कर दी। DG PDMA का कहना है कि मानसून बारिशों का पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब के दरियाओं और बैराजेस में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। PDMA के मुताबिक पंजाब में बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। दरियाओं, नहरों और बरसाती नालों में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी। कराची के इलाके खारादर में छत और जीना गिरने से इमारत में फंसे तमाम 16 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बालाई मंजिल की छत का मलबा गिरने से कई मंजिलों की छतों के हिस्से गिर गए। पुलिस के मुताबिक 7 मंजिला इमारत की टैंकी गिरने से जीना और कॉरिडोर को नुकसान पहुंचा। 4 अपार्टमेंट्स में औरतों बच्चों समेत 16 अफराद फंस गए थे। स्नॉर्कल की मदद से लोगों को निकाला गया। मुतासरा इमारत के रिहायशियों का कहना है कि टैंकी गिरने से इमारत का हिस्सा गिरा। इमारत 1997 में बनी थी। कुछ अरसा पहले रिहायशियों ने इमारत की मुरम्मत कराई थी। छत गिरने से माली नुकसानात हुए हैं मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमारत में रहने वाले तमाम अफराद महफूज रहे। हुकाम का कहना है कि इमारत को खाली कराने के नोटिस जारी किए गए थे। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन अरकान की हंगामा आराई के बाद 4 स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैनों को ओहदों से हटाने के नोटिस जारी। 4 स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैनों का ताल्लुक PTI से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़ाद मुंतखब रुकन कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली की मुलाकात। वज़ीर आज़म की चौधरी उस्मान अली को नून लीग में शमूलियत पर मुबारकबाद। रुकन कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली ने हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया और बजट की कौमी असम्बली से मंजूरी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने कहा है मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस का तफसीली फैसला अगर PTI के वजूद को तस्लीम करने से इनकार करता है तो फिर देखेंगे कि अरकान असम्बली को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रुकनीत इख्तियार करनी है या PTI की। 26वीं तरमीम के बाद किसी को भी अदालतों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हम अदालतों में सिर्फ इसलिए आते हैं कानून पर अमल करना है। मखसूस नशिस्तें PTI को देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के शानदार तरीन 2 फैसलों में से एक था जिनमें जबर के निज़ाम के दौरान उसके खिलाफ फैसला दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस का 12 जजेस के दस्तखत के साथ अदालती हुक्मनामा जारी करने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि 6 मई के हुक्मनामे में कहा गया था हतमी फैसले पर इख्तिलाफ करने वाले जजेस की राय शामिल होगी। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के दस्तखत 27 जून के मुख्तसर फैसले में मौजूद नहीं। 12 जजेस के दस्तखत के साथ जारी फैसला ज्यादा मौसर तस्वुर होगा। पंजाब इन्होंने जी बंद कर दिया है। सरकारी हॉस्पिटल किस नाम का है जिस पे जो सेहत कार्ड ही नहीं चलना। हेल्थ कार्ड होना चाहिए, हुकूमत ने निकाला था इन्हीं लोगों के लिए कि जो इलाज नहीं करवा सकते। इसे बंद नहीं होना चाहिए।
क्योंकि इससे गरीब मरीज जितने भी हैं उनको इससे बड़ी फैसिलिटी थी। गरीब आदमी वास्ते सहूलत हैगी सी होनी चाहिए। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में हेल्थ कार्ड की सहूलत खत्म कर दी गई। हुकाम का कहना है सरकारी अस्पताल में पहले ही सहूलियात मुफ्त हैं, इसलिए हेल्थ कार्ड सहूलत खत्म की गई। शहरी परेशान, शिकवा किया कि हुकूमत का अच्छा इकदाम था, उसे खत्म करना गरीब अवाम के साथ ज्यादती है। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफी का कहना है सरकारी अस्पतालों में हेल्थ कार्ड बंद होने से फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइवेट अस्पतालों में हेल्थ कार्ड पहले की तरह चल रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने भी कहा कि निजी अस्पतालों में हेल्थ कार्ड बंद नहीं किया गया, जबकि सरकारी अस्पतालों में पहले ही फ्री तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पंजाब में सेहत कार्ड को बंद नहीं किया गया है। जो निजी अस्पताल है वहाँ पर सेहत कार्ड अपना काम कर रहा है। लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए तमाम सरकारी अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरह का इलाज किया जा रहा है। और 22 बिलियन रुपीस पिछले 5 साल के मद में जो सेहत के कार्ड के ऊपर थे वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने दौरे हुकूमत में आके जो है वो दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान से किसी भी डील की तरदीद, कहा वो ईरान से ना कोई डील कर रहे हैं और ना ही उन्हें कोई पेशकश दे रहे हैं। ट्रंप ने अपना मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा कि अमेरिका ने तेहरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों ट्रंप ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद किया था जिनमें कहा गया था कि ट्रंप इंतज़ामिया ईरान की जौहरी प्रोग्राम की तामीर के लिए $30 अरब की मदद फराहम करने पर गौर कर रहा है। अमरीकी हमलों से ईरान की जौहरी तंसीबात को खातिर खा नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का सीनियर ईरानी हुकाम के दरमियान हुई गुफ्तगू की बुनियाद पर दावा, लिखा हमलों ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम को सिर्फ कुछ महीनों तक पीछे किया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया, कहा नामालूम ईरानी हुकाम जानते हैं कि जौहरी तंसीबात को कितना नुकसान पहुंचा है। अगर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने तो न्यूयॉर्क को विफाकी फंड्स नहीं दिए जाएंगे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ज़ोहरान ममदानी खालिस कम्युनिस्ट है, ये न्यूयॉर्क के लिए बहुत बुरा होगा। अगर ममदानी जीत गए और मैं दोबारा सदर मुंतखब हुआ तो ज़ोहरान ममदानी को सही काम करना पड़ेगा, वरना न्यूयॉर्क को कोई पैसा नहीं मिलेगा। पार्लियामेंट से मंजूर फाइनेंस बिल में टैक्स छूट पाने वाले इदारों की फहरिस्त में इजाफा कर दिया गया। जंग और द न्यूज़ में मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स छूट की फहरिस्त में सुप्रीम कोर्ट, साबिक सदूर और उनकी बेवाओं की पेंशन शामिल है। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, फौजी फाउंडेशन, वापडा के कॉर्पोरेट इदारे और नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड में शामिल हैं। स्टेट बैंक, बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, निजकारी कमीशन और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी टैक्स छूट दी गई। माली साल 2024-25 में दी गई टैक्स छूट का हजम 2400 अरब रुपए था। टैक्स साल 2024 में रिटर्न जमा कराने वालों में 76% इजाफा होने के बावजूद टैक्स आमदन में सिर्फ 30% इजाफा हुआ। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक नए फाइलर्स महज रस्मी फवायद हासिल करने के लिए सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं ताकि जायदाद और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर फाइलर को हासिल कम शरह टैक्स से फ़ायदा उठा सकें, लेकिन कोई खातिर खा टैक्स अदा नहीं किया। IRIS का हिस्सा समझे जाने वाले मालूमात पोर्टल में सनती बिजली और गैस कनेक्शंस रखने वाले अफराद, महंगी गाड़ियों के मालिकान और कसरत से गैर मुल्की सफ़र करने वालों का रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन उनमें से कई अफराद या तो नील रिटर्न जमा कराते हैं या सिरे से टैक्स ही अदा नहीं करते। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में मरकज़ी इमाम बारगाह असनाए अशरी का दौरा, अज़ादारों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी का कहना है कि शर पसंदों अनासर पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और सर्विलेंस को मज़ीद बेहतर बनाया गया है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और तमाम सूबों में फ़ौज तैनात करने की दरख्वास्त मंजूर की जा चुकी है। फ़ौज सूबों में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए मौजूद रहेगी। आज पार्लियामेंटेरियंस का आलमी दिन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पार्लियामान अवाम के खुद मुख्तार नुमाइंदा और आईनी अक़दार की निगहबान होती है।
कानून साज इदारों की ये जिम्मेदारी है कि वो जमहूरी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ करें और कौमी तरक्की के अमल को आगे बढ़ाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि ये दिन जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने के लिए हमारे आलमी आज़म का इयादा करता है। जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द ने आलमी फोरम्स पर हमारे नुक्ते नज़र को मौसर तरीके से पेश किया। हमारी ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस भी कायदाना उहदों पर फाइज हुई हैं। इस वक्त 8 ख़वातीन सेनेटर्स और 4 ख़वातीन अरकान कौमी असम्बली पार्लिमानी कमेटियों की चेयरपर्सन्स हैं। कानून साजी के अमल में शहरियों की आवाज़ की सही मानों में अक्कासी को यकीनी बनाएं। क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान और भारत का एक मरतबा फिर आमने सामने आने का इम्कान। एशिया कप सितंबर 2025 में दुबई में कराने का फैसला हो गया। ज़राए के मुताबिक मामलात को हतमी शक्ल दी जाने लगी। एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। एशिया कप से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान 3 मुल्की सीरीज से मुतालिक भी बातचीत जारी। कराची की इंतजामिया की समुद्र में नहाने पर पाबंदी मजाक बनकर रह गई। शहरी कहीं रोक टोक के बगैर और कहीं मुट्ठी गर्म करके समुद्र में नहाने में मसरूफ। कराची की इंतजामिया ने समुद्र में तुग़यानी की वजह से 20 अगस्त तक नहाने पर पाबंदी आयद कर रखी है, मगर इस पाबंदी पर अमल दरामद कराने के इक़दाम ना होने के बराबर। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के मुलाजमीन की वज़ीर आला हाउस की तरफ जाने की कोशिश। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुजाहिरीन को पोलो ग्राउंड के सामने रोक दिया गया। गवर्नर हाउस के गेट नंबर 1 के सामने मुजाहिरीन ने धरना दे दिया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि तनख्वाहों और पेंशन में 70% तक इजाफा किया जाए। गुजरावाला में पिज्जा खाने से 2 बच्चियां जाँ बहक हो गईं। पुलिस एहलकार, उसकी बीवी और 2 बच्चे अस्पताल में ज़ेरे इलाज। पुलिस एहलकार के मुताबिक बेटी की सालगिरह के मौके पर मुकामी शॉप से पिज्जा मंगवा कर खाया था, जिससे सबकी हालत बिगड़ी। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम DHQ अस्पताल पहुंच गई। तर्जुमान का कहना है कि खुराक के सैंपल्स तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री भिजवाएंगे। पिज्जा मुज़र सेहत होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। सिंध में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां काबू करने के लिए महकमे सेहत सिंध ने आलमी इदारे सेहत के पाकिस्तान में नुमाइंदे को खत लिख दिया। कहा, बारिशों और मौसमियाती तब्दीली से मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां बढ़ने का खदशा है। आलमी इदारे सेहत केस मैनेजमेंट, तशखीसी सहूलियात और इंडोर स्प्रे में ताउन करे। महकमे सेहत की तिब्बी अमले की तरबियत के लिए भी WHO से तकनीकी मुआवनत की दरख्वास्त। गजा में इसराइली फौज के हमले। रफा में इसराइली बमबारी से इमदाद के मुंतज़िर 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इतवार को मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता रोज़ गजा पर इसराइली फोर्सेस के हमलों में इमदाद के मुंतज़िर और बच्चों समेत 72 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा के महकमा सेहत का कहना है गुज़िश्ता 24 घंटों में 88 लाशों और 365 ज़ख्मियों को अस्पतालों में लाया गया। शिमाली गजा में झड़पों में 1 इसराइली फौजी हलाक। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा में जंगबंदी मुआहिदा करने और मग़वियों को वापस लाने का मुतालबा। और अजहर महमूद पाकिस्तान टीम के कायम मुकाम रेड बॉल हेड कोच मुकर्रर। अजहर महमूद कौमी टीम के असिस्टेंट कोच रहे हैं। अजहर महमूद के मुआहदे की मुद्दत अप्रैल 2026 में ख़त्म होगी। इस दौरान पाकिस्तान 2 टेस्ट सीरीज खेलेगा।